सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 में अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 कविता है झांसी की रानी। झांसी की रानी के बारे में बताया गया लक्ष्मीबाई के बारे में, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मतलब सिंहासन क्या होता है? राजाओं की जो कुर्सी होती है जिस पे राजा बैठते हैं, वो हिल उठे थे, राजवंश थे, उन्होंने भ्रुकुटी तानी। बूढ़े भारत में भी फिर से नई जवानी, मतलब सब लोगों ने वापस से अपने देश को आज़ाद करने का जो एक मन के अंदर एक जज्बा था उसको वापस से जगाया। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचान ली कि हम आज़ादी थी हमारी जो चली गई, अंग्रेज़ों ने हड़प ली थी, उसकी कीमत उन सबको पता चल गई थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, मतलब अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने की सबने मन में ठान लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब 1857 में जो तलवार चमकी थी वो बहुत पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से यानी बुंदेलखंड के सभी लोगों के हर एक के मुँह से इनकी कहानी सुनी जाती है कि जो बहुत लड़ाई करी थी उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में, तो वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी कानपुर के थे नाना फडणवीस, उनकी वो मुँह बोली बहन थी, उनके साथ रहती थी। लक्ष्मीबाई उनका नाम था और पिता की वह अकेली संतान थी, इकलौती संतान थी। नाना के साथ ही वह रहती थी और नाना के साथ ही वह खेलती थी, मतलब अपने नाना के घर में ही वह पढ़ती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उनके साथ वो बचपन से खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब शिवाजी, वीर शिवाजी की गाथाएं भी उनको याद थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना फिर खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके मित्र खिलवाड़। मतलब लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या किसी कोई और देवी का अवतार थी या वीरता की अवतार ही थी, वो मराठी लोग हैं उनको देखकर पुलकित हो जाते थे। उनकी तलवारों के वार देखकर नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, खेलना, शिकार करना, ये ही उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी थी, आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब महाराष्ट्र की कुल देवी थी उनकी, आराध्य देवी उनकी माँ भवानी थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुँह से हमने यही कहानी सुनी कि वो तो झांसी वाली रानी थी जो खूब लड़ती और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। मतलब वीरता की वैभव के साथ उनकी सगाई हुई थी झांसी के अंदर। उनकी शादी हुई, वह रानी बनकर झांसी में आई और राजमहल में बधाइयाँ खुशियाँ छाई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव से मिली भवानी थी। शिव और भवानी मतलब जो भगवान शिव जी है उनका पार्वती से मिलन हुआ और चित्रा ने अर्जुन को पाया था। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई,
किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी ये नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, मतलब सारे महल में खुशियाँ छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, लेकिन काल की गति को कोई पता नहीं चलता। विधाता का लेख क्या होता है किसी को नहीं पता। तीर चलाने वाले हाथ में चूड़ियाँ कब भाई, मतलब जिस हाथ में तलवारें शोभा देती है उसमें चूड़ियाँ कितने दिन टिकेगी। मतलब रानी है वो विधवा हो गई और विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। यानी झांसी का दीप बुझ गया, ये सुन कर के डलहौजी के मन में बहुत डलहौजी खुश हुआ मन में, और राज्य हड़पने के लिए उसने अच्छा मौका पाया और अपनी सेना की टुकड़ी है वो वहाँ पे भेजी झांसी में, वहाँ का राज्य हड़पने के लिए। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यानी अश्रुपूर्ण रानी ने देखा कि झांसी बहुत वीरानी वीरानी लग रही है, तो रानी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एक मन में कुछ और ही ठाना। आज हम इतनी ही कविता पढ़ेंगे, बाकी की हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जितनी पढ़ी है इसको आप पढ़ लेना और याद करना। धन्यवाद।